नवग्रह शब्द 9 ग्रहों को इंगित करता है और इस मंदिर में 9 शिवलिंग स्थापित है। হয় গেট কিপাৰ ভালকে গেট লগা নাই 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 নকৰিব গাড়ী যাব आपको गुवाहाटी शहर में एक जगह पर ले जा रहा हूं और आपको दिखा रहा हूं कि कैसे गुवाहाटी प्रागज्योतिषपुर का प्राचीन नाम ज्योतिष के एक स्थान और नवग्रह मंदिर 9 खगोलीय पिंडों का मंदिर नामक मंदिर से उत्पन्न हुआ, जो दोनों ज्योतिष का एक शोध केंद्र भी है। खगोल विज्ञान के रूप में नवग्रह की पहाड़ी के शिखर पर स्थित है, जिसे चित्रांचल पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है, जो गुवाहाटी के दक्षिण पूर्वी भाग में है। कालिका पुराण के 18वें अध्याय में राजनीति, साधुता और सदाचार की विस्तृत चर्चा की गई है। राजनीति पर अध्याय में यह उल्लेख किया गया है कि एक राजा कभी कभी किसी अन्य व्यक्ति के मन को जानने के लिए एक ज्योतिषी को गुप्त रूप से आमंत्रित करता था। राजा के कार्यों में नवग्रहों 9 ग्रहों की पूजा के संबंध में भी संहिताएं थी। 1100 ईस्वी में गीतारी परिवार के धर्मपाल नाम के एक खत्री संत, जो हिंदू धर्म के एक महान भक्त थे, कश्मीर से आए और प्रागज्योतिषपुर पर शासन किया। उसने पश्चिम भारत से अनेक ब्राह्मण परिवारों को लाकर कामरूप में स्थापित किया। गोहन बरुआ, असोमर बुरानजी 32। प्राचीन काल में असम को प्रागज्योतिषपुर और बाद में कामरूप के नाम से जाना जाता था। 15वीं शताब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत में विदेह या उत्तर बिहार से एक वैष्णव नायक नरक या नरकासुर प्रागज्योतिष में आया और राजा बन गया। विष्णु के कट्टर भक्त के रूप में नरकासुर आर्यों के एक बड़े हिस्से को लाया और उन्हें प्रागज्योतिष में बसाया। वह बहुत पवित्र था और उसने कई देवी देवताओं की पूजा की और उसने सबसे पहले प्रागज्योतिषपुर में ब्राह्मणों के साथ आर्यों की स्थापना की। अति प्राचीन काल से ही यह ज्योतिष विद्या का केंद्र रहा है। प्राग शब्द का अर्थ है पूर्व और ज्योतिष का अर्थ है तारा ज्योतिष। इसलिए यह स्थान ज्योतिष के एक ऐसे स्थान के रूप में प्रसिद्ध हुआ जिसके लिए दूर दूर से बहुत से लोग ज्योतिष सीखने आते थे। इस प्रमुख मंदिर नवग्रह का निर्माण 18वीं शताब्दी के अंत में 1752 ईस्वी में अहोम राजा राजेश्वर सिंह द्वारा किया गया था, जो वर्तमान स्थिति में अभी भी वही है, लेकिन हाल ही में 1923 से 45 के बाद के वर्षों में मरम्मत और पुनर्निर्माण किया गया। मंदिर की छत गुंबद के आकार की है। इसका निर्माण छत्ते की शैली में किया गया है। এনেকে ডাউন কৰি নিদিবা চিধাকে থাকা কাল বিখাই ক'ত তেল ভৰি এইটো দি দিয়া চবতে এটা এটা नवग्रह शब्द 9 ग्रहों को इंगित करता है और इस मंदिर में 9 शिवलिंग स्थापित है, जो 9 स्वर्गीय निकायों की छवि का प्रतीक है, जो महान धार्मिक मूल्यों और महत्व से जुड़े हैं। इन नवग्रहों को एक गोलाकार मोड में व्यवस्थित किया गया है। सभी शिवलिंगों को ढकने के लिए विभिन्न प्रकार की रंगीन वेशभूषा का उपयोग किया जाता है, जो उन स्वर्गीय पिंडों का प्रतीक है। वे रंगीन कपड़े सूर्य, राहु, मंगला, चंद्र, शनि, केतु, बृहस्पति और बुध के रूप में खगोलीय पिंडों को दर्शाते हैं। सभी खगोलीय पिंडों के केंद्र में रखा गया एक शिवलिंग दिव्य शक्ति सूर्य का प्रतीक और प्रतिनिधित्व करता है।
नवग्रह के मंदिर को सबसे प्रतिष्ठित खगोलीय पिंडों में से एक यानी सूर्य का निवास माना जाता है। सूर्य पूजा असमिया लोगों की एक प्राचीन प्रथा है। शिवलिंगम भगवान शिव का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो मंदिर को भगवान शिव के भक्तों द्वारा सबसे अधिक देखा जाने वाला स्थान बनाता है। नवग्रह मंदिर न केवल पूरे भारत में अपने धार्मिक मूल्यों के लिए जाना जाता है, बल्कि खगोल विज्ञान के साथ साथ 9 खगोलीय पिंडों को देखने के कारण ज्योतिष के अध्ययन के लिए भी जाना जाता है। यह भी व्यापक रूप से माना जाता है कि इस मंदिर में ग्रहों की पूजा सभी बुरी आत्माओं को दूर भगाती है और ग्रहों के इस मंदिर में पूजा करने वाले व्यक्ति के लिए समृद्धि ला सकती है। प्रागज्योतिष नाम राज्य और राजधानी शहर दोनों के लिए खड़ा था। प्रागज्योतिष नगर का सबसे पहला उल्लेख रामायण और महाभारत में मिलता है। रामायण के अनुसार इस शहर की स्थापना कुश के पुत्र अमृतराज और प्रसिद्ध ऋषि विश्वामित्र के दादा ने की थी। একজন বলছে যে যাবি যাই ওগুলো কি করে যাবো তারপরে কি আছে একটু দিব পারে গ্রহরাঙ্কি নবগ্রহ কি নবগ্রহ কি নবগ্রহাঙ্কি এটা আপনার 9টা গ্রহের শান্তি রেখে 9টা বেমারেও কাম করে এটা আপনার গ্যারান্টি হয় একটু জেনে ভিতরে প্রমাণ না বলে বসে দিতেন কি বহুত দাম কৈছে কি আঙুঠি সব কিমান সেইবিলাক নবগ্ৰহ 101 টাকা আর এটা সোণৰ দৰেই থাকে কালাৰ নাযায় কোনটো এইকেইটা নৱগ্ৰহ কেইটা এই হাতৰ ব্ৰেচলেট বিলাক কি হয় এইবিলাক দিছে যে নজৰৰ খুব পৰিছে দেখোন এইবিলাক ডাৰ্ক হৈছে যে ডিজাইন হয় ডিজাইন হয় এইবিলাক তলৰ ওই নিজে নিজে ছাপা হৈ যাব এই কাঁহী বাতি ধুলে সব লেতেৰা হ'ব কোনটো আৰু ছাপা হ'ব লেতেৰা হ'ব দূৰৰ কথা বলা তো তামোল হ'ব নি এখানে ভালো লাগছে হুম মান দৌৰি আহিছে রাস্তা দি থৈ যাওঁ নি কলটো নাই নকৰিব গাড়ী যাব